यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी, जिसमें हम लेवल सेकंड देखेंगे। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, अर्थात ये वेद के तीन विभाग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह त्रैविद्या है। इसका भाव यह है कि ऋग्वेद पद्य संग्रह है, यजुर्वेद गद्य संग्रह है और सामवेद गान संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रह का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संग्रह का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का, सामवेद को। ठीक है, सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयं भू मनु था, जिसके संग प्रथम स्त्री थी सतरूपा। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता है। श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिसमें संसार, ऋषियों और राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंगम पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जिसमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी।
आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्रकृति क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। 10 प्रश्न आपके कंप्लीट।